हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटर यू। देखिए, ये हमने सीरीज़ चलाई है खान सर के पीडीएफ नोट्स की, जिसमें हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसके अंदर कितने थे 4 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। तो एकदम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसका जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 1 क्या कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट 1 क्या है, वो 4 आर्टिकल्स को कंटेन कर रहा था। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 हमने देखा था कि क्या बताता है कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारा इंडिया है, वो क्या है, एक यूनियन है। उसके साथ में हमने 2 टर्म्स और डिस्कस की थी, एक था कन्फेडरल और एक था फेडरेशन, और तीसरा हमारा यूनियन ही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा इंडिया क्या है, एक यूनियन है, जिसको क्या कर सकते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने सेकेंड आर्टिकल पढ़ा था। जो सेकेंड आर्टिकल हमें बता रहा था कि अगर कोई विदेशी राज्य है तो वो क्या कर सकता है, हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन सकता है। हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे सिक्किम हमारी इंडिया का पार्ट बना। तो उसके लिए हमने 2 अमेंडमेंट्स किए थे, आपको याद होगा, 35th अमेंडमेंट एंड 36th अमेंडमेंट। ओके। जिसमें क्या था, 35th अमेंडमेंट में तो वो सह राज्य बना था, मतलब कि परमानेंट नहीं था। अगर उसका मन होता तो वो उस टाइम पर अलग हो सकता था। बट जब अमेंडमेंट 36 हुआ था तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि सिक्किम हमारे इंडिया का एक परमानेंट स्टेट बन गया था, जो कि 22nd स्टेट था उस टाइम पे। मतलब कि जब सिक्किम ऐड हुआ था तो टोटल उस टाइम पे कितने स्टेट्स थे, 22 स्टेट्स थे। ओके। और आर्टिकल 3 में हमने बात की थी कि अगर हमें अपने राज्य की किसी भी स्टेट, सीमा या फिर क्षेत्र का चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी अल्टर करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हमें प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। ना तो उनके सिग्नेचर की ज़रूरत है और ना ही उनकी प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। क्यों? इसका रीज़न जो है वो आर्टिकल 4 में बताया गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें लिस्टेड हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए कंपलसरी परमिशन और सिग्नेचर चाहिए होता है। परमिशन चाहिए होती है सिर्फ उन्हीं के लिए जो 368 आर्टिकल में क्या है, लिस्टेड है। तो उसमें क्या है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 जो है उसमें मेंशन नहीं है। तो इसलिए हमें इन दोनों ही चीज़ों के लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब आई होप कि आपने रिवीजन भी किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2, भाग 2, जिसका नाम है नागरिकता। और ये कितने आर्टिकल कंटेन करता है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हम क्या है, हम इंडियन सिटीजन्स हैं। लेकिन क्या कोई भी इंडियन सिटीज़न हो सकता है? नहीं। तो हम इंडियन सिटीज़न हैं, ये हमें कौन राइट देता है, कौन बताता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, हम लोग ये 5 to 11 जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन हमारी इंडिया का क्या होता है, सिटीज़न होता है। उससे पहले आपको समझना होगा, देखिए सिटीज़न 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो हो सकती है सिंगल सिटीज़न और एक हो सकती है ड्यूअल सिटीज़न। आप लोग खुद बताइए कि हम लोगों के यहाँ पे कैसी सिटीज़न है, सिंगल सिटीज़नशिप। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या है, हम सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न है। हमारे पास किसी सिटीज़नशिप है, सिर्फ इंडिया की सिटीज़नशिप है। मतलब कि हम स्टेट की सिटीज़नशिप नहीं है हमारे पास क्या है, सिर्फ एक नेशन की है, इंडिया की। बट अगर आप देखोगे ना यूएसए को, तो यूएसए का क्या सीन है ना, यूएसए में आप अगर किसी स्टेट के हो तो आपके पास स्टेट की भी सिटीज़नशिप होगी और आपके पास यूएसए की भी सिटीज़नशिप होगी। मतलब उनके पास क्या होगी, 2 सिटीज़नशिप्स होगी, मतलब जिसको कहते हैं ड्यूअल सिटीज़नशिप। बट अपने इंडिया में कैसा होता है कि आपके पास सिर्फ इंडिया की सिटीज़नशिप है। हम एक जो भी पर्टिकुलर स्टेट से हम जो बिलोंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ के डोमिसाइल हैं, हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं। हम सिटीज़न कहाँ के हैं, इंडियन सिटीज़न हैं। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। मतलब कि कोई भी देश है वो उनके मतलब वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जो रहते हैं, उनको क्या देता है, ये एक अधिकार देता है, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप, कहते हैं नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात केवल देश के नागरिक है, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी होता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास क्या है, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, हमारे पास स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है। लेकिन आप देखिए, और ये हमने कहाँ से लिया, देखिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है ना, कुछ चीज़
ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक कंपाइल किया गया है बहुत सारे देशों के, अलग अलग देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने जो ये नागरिकता ली है, सिटीजनशिप ली है, वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। और ये आपको याद भी रखना है कि हमने सिटीजनशिप का ये जो फॉर्मेट है, ये जो क्लॉज है, ये कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, अब देखिए, एक बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं अरस्तु। अरस्तु ही थे पहले इंसान जिन्होंने नागरिकता का विवरण किया था, बताया था कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। तो कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर। और इसमें जो पहला संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 1986 में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि संशोधन और अमेंडमेंट किसे कहते हैं? जब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाना होता है? सुधार लाना होता है या कुछ चेंज करना होता है, तो हम उसके लिए संशोधन करते हैं। अब देखिए, हम सबके पास क्या है? हम सबके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वैसे तो दोनों ही चीज़ें होती है। तो ये किसके पास होती है? सिर्फ हम इंडियंस के पास है। मतलब हर किसी के, हर कंट्री के पास क्या होता है? अपने एक वैलिड प्रूफ, मतलब वैलिडेशन कार्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या कहता है? ये वैलिडेशन देता है हमको कि हम क्या है? इंडियन सिटीज़न है। तो आप मुझे बताइए कि हम, मतलब किसी और कंट्री का कोई बंदा यहाँ पर आएगा तो क्या हम उसको सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। ऐसे नॉर्मली नहीं दे सकते। तो उनके लिए क्या पैन कार्ड और आधार कार्ड बनेगा? नहीं। तो सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड किसके लिए है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब कि देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हो गया था ना, वो तैयार हो गया था हमारा 1949 दिसंबर में बन के तैयार हो गया था। बट इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लागू किया गया था। तो उस टाइम पर जो भी लोग इंडिया में प्रेजेंट थे, जो इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर भी हमारे इंडिया में थे, उनको क्या दिया गया था? सिटीजनशिप दे दी गई थी कि हम जो भी भारत की टेरिटरी के अंदर है, वो सब क्या है? भारतीय है, मतलब भारतीय सिटीजन है। अब देखिए, आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, यही किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? परमिट रूल। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ है? हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग आज़ाद हुए। तो ये था कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसको क्या दी जाएगी? उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। लेकिन कब? अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गया है तो, मतलब कि लगभग 1 साल क्या हुआ था? दिया गया था पाकिस्तानियों को कि अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं तो वो इंडिया में आ सकते हैं, उनको इंडिया की क्या होगी? नागरिकता दे दी जाएगी। बट अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको क्या लग जाएगा? उनका परमिट रूल लग जाएगा। मतलब कि उनको पेपर वर्क करना होगा, परमिशंस लेनी होगी प्रॉपर। मतलब उस टाइम में जो भी पेपर वर्क होता होता, डॉक्यूमेंटेशन होता होगा, वो सब क्या करना पड़ेगा उनको? 19 जुलाई 1948 के बाद करना होगा। बट आप मुझे एक बात बताइए कि अब क्या इस आर्टिकल का कोई यूज़ है? नहीं है, क्योंकि अब थोड़े ना हम पाकिस्तानियों को दे देंगे। मतलब अभी अगर वो आके कहने लगे कि हम उस टाइम पर चले गए थे, अभी हमको इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे। तो आर्टिकल 6 क्या है? वो अभी ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 भी थोड़ा थोड़ा जो है आर्टिकल 6 के जैसा है। आर्टिकल 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, क्या हुआ था ना, ये जब आज़ादी का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जो जिन्ना थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत लोगों को ऐसे मना लिया था कि हाँ, हमें एक अलग देश चाहिए, मतलब एक अलग मुस्लिम देश हम लोग को चाहिए। तो उस टाइम पर क्या हुआ था ना, 1 मार्च 1947, मतलब कि जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं होते, मतलब आज़ाद भी नहीं हुए थे, उससे पहले क्या हो गया था? चले गए थे कुछ लोग पाकिस्तान, उस साइड में चले गए थे। तो
उन लोगों के लिए भी क्या है, ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 7 कि अगर आप वहाँ चले गए हो और आपको वहाँ पे नहीं अच्छा लगा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आप अगर वापस आ जाते हैं इंडिया में, तो भी हम आपको क्या कर देंगे, नागरिकता दे देंगे। मतलब कि जो 1 मार्च 1947 में गया था और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, तो वो भी क्या होगा, इंडियन सिटीज़न होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 7 भी आपका अब इसका कोई यूज़ है? नहीं। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 क्या है, अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब इनका कोई यूज़ भी नहीं है। अब हर कोई आता रहेगा तो उनको क्या करेंगे, सिटीज़नशिप तो नहीं देंगे ना। अब ये तीनों आर्टिकल समझ में आ गया। आर्टिकल 5 क्या है, जो मतलब आज़ादी के टाइम पर यहाँ पे थे, इंडिया के अंदर थे, उन सबको नागरिकता दे दी गई। और आर्टिकल 6 बताता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, उनको भी नागरिकता दे दी गई। और आर्टिकल 7 कहता है कि उन लोगों को भी नागरिकता दे दी गई जो जिन्ना के साथ पहले चले गए थे आज़ादी से पहले, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वापस भी आ गए हैं। तो मतलब गए तो थे, लेकिन याद आ गया अपना, अपना देश अपना होता है, तो वो वापस आ गया, तो उनको क्या किया गया, उनको भी नागरिकता दे दी गई। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 8 कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब देखिए आपने भी देखा होगा कि हमारे इंडियंस के, एक तो कनाडा में हम लोग बहुत मतलब पंजाबी एकदम भर भर के जाते हैं। कनाडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, क्या करते हैं, जाते हैं घूमने भी जाते हैं, हम मॉरिशस वगैरह जाते हैं। अभी मॉरिशस में बहुत सीन चल रहा है, वो सब छोड़िए। लेकिन क्या होता है, हाँ वो सॉरी मॉरिशस नहीं, मालदीव्स पे बहुत सीन चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत घूमने जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर हम ये अपने देश से कहीं दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, तो उससे क्या हमारी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी? नहीं। तो आर्टिकल 8 ही ये कहता है कि अगर आप घूमने के पर्पज़ पे किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी। और ना ही अगर आप यहाँ से मतलब यहाँ से अगर आप कहीं और किसी और देश में काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी नागरिकता नहीं ख़त्म होगी। सपोज़ कीजिए कि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया गया, आप अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके आप क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि हमारी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी सिर्फ तब अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं या फिर आप जॉब के पर्पज़ से जा रहे हैं। ओके, अब देखिए आर्टिकल 8 तो बताता है कि कब आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी। वहीं आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 ये कहता है कि कब आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी या फिर रद्द कर दी जाएगी। यदि विदेशी नागरिकता ले ली है आपने तब, मतलब कि आप जैसे आप जॉब के लिए अमेरिका गए और आपको वहाँ पे क्या हुआ, सब अच्छे से लग गया, तो आपने वहाँ पे सेटल होने की सोच ली और वहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, और आपको अगर अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है, तो फिर वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब कि क्यों ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था आर्टिकल, हमने पढ़ा था ना कि सिटीजनशिप क्या है, हमारी सिटीजनशिप क्या है, एक हरी है, मतलब कि हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। तो अगर हम कहीं और की सिटीजनशिप लेंगे, तो वो हमारी इंडियन सिटीजनशिप क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अब देखिए, आप हैं तो इंडियन सिटीजन, लेकिन आप कश्मीर में रहते हैं। देखिए मैं ऐसे मतलब नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट क्या कश्मीर में क्या है, आतंकवादियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर आप कश्मीर में या फिर कहीं मतलब अपने देश के किसी भी कोने में ऐसी गतिविधि करते पकड़े गए जो देश के खिलाफ है, मतलब जैसे आतंकवादी हो गए, टेररिज्म, ये सब करते हुए आप लगे, या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी इंडिया की रेपुटेशन, इंडिया के लिए क्या है, नेगेटिव है, गलत है, तो उस केस में भी आपको क्या कर दिया जाएगा कि आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। और इसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11, बताता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब देखिए, जो नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज बनेंगे, वो कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट की किस मिनिस्ट्री के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास। तो इस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। तो इस टाइम पे कौन करेगा, कोई भी लॉ बनाएगा तो उसमें उसमें सबसे बड़ा जो मतलब किसके अंडर बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी गृह मंत्रालय के पास में, जो इस टाइम पे है अमित शाह जी। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब अगर मैं आगे और डिस्कस करूँगी तो और बड़ी हो जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, या फिर मतलब किसी को अगर इंडियन सिटीज़नशिप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या लॉ, क्या क्या क्लॉजेज़ हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो गुड लक फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।